वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक PTI की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का 25 मुनहरिफ अरकान के वोट निकाल कर दोबारा गिनती का हुक्म। अगर वोटिंग में किसी को सादा अक्सरियत ना मिली तो आर्टिकल 130 के तहत सेकंड पोल होगा। अक्सरियत ना मिलने पर हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बरकरार नहीं रहेंगे, ताहम वज़ीर आला और काबीना के फैसले बरकरार रहेंगे। अदालत ने फैसले में लिखा, गवर्नर पंजाब कल असेंबली का इजलास बुलाएं, इलेक्शन होने तक इजलास मुलतवी ना किया जाए। नए इलेक्शन का फौरी हुक्म नहीं दिया जा सकता। दोबारा इलेक्शन का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नोटिफिकेशन को भी कलअदम करने का नहीं कह सकते। असेंबली इजलास में हंगामा राई या बदनज़मी हुई तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। अदालती हुक्म के बाद पंजाब असेंबली का इजलास कल शाम 4 बजे बुला लिया गया। हमजा शहबाज के इंतखाब का 30 अप्रैल का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाता है। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला के तौर पर बहाल किया जाता है। 5 रुकनी बेंच में शामिल जज जस्टिस साजिद महमूद सेठी का इख्तलाफी नोट लिखा कि हमजा शहबाज को वोट देकर PTI के 25 अरकान ने इनहराफ किया। वोट की दोबारा गिनती की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला पंजाब के लिए दोबारा वोटिंग कराई जानी चाहिए। जिसको ज़्यादा वोट मिले वो वज़ीर आला पंजाब होना चाहिए। माहिर कानून अबू ज़र सलमान न्याजी कहते हैं कि अगर वोट 181 नहीं बनते तो हमजा शहबाज का इलेक्शन दुरुस्त नहीं करार पाएगा। 25 मुनहरिफ अरकान के वोट निकालते हैं तो हमजा शहबाज का इलेक्शन गैर आईनी होगा। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इमरान खान का ऐलान। रजीम चेंज कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, 2.5 माह से जैसे पंजाब चल रहा है सबके सामने है। ज़िमनी इलेक्शन में अभी से मुदाखलत शुरू हो गई है। 2 उम्मीदवारों ने बताया फ़ोन आ रहे हैं कि PTI का टिकट नहीं लेना। इस वक्त जिस सतह की मुदाखलत हो रही है इलेक्शन कमीशन की कोई अहमियत ही नहीं। अंदरूनी सिंध में 15% इलेक्शन बिला मुकाबला जितवा दिए गए। मुल्क के मुस्तकबिल के लिए रजीम चेंज की इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है। जो लोग रजीम चेंज में मुलव्वस थे वो इंक्वायरी नहीं चाहते। नून लीग ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। हमजा शहबाज की आईनी माहिरीन और अरकान असम्बली से मुशावरत। अता तारड़ कहते हैं कि हमारे पास 177 और PTI के पास 168 वोट हैं। इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर करेंगे। हम खुश हैं। असम्बली में हमारी अक्सरियत बरकरार रहेगी। इंतखाबी अमल को सबोताज करने की कोशिश की तो तौहीन अदालत होगी। राना मशहूद कहते हैं कि हमारे 177 अरकान कल पोलिंग में हिस्सा लेंगे। नून लीग और इत्तेहादी जमातों का हमजा शहबाज पर मुकम्मल एतमाद। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने फिर होटल बुक करा लिया। अपने और इत्तेहादी अरकान को एयरपोर्ट के करीब होटल में ठहराने का फैसला। PTI और काफ लीग का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। परवेज इलाही की कानूनी टीम से मुशावरत। पिटीशन की तैयारी शुरू। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने कानूनी निकात रखे जाएंगे। 11 अरकान हज पर और 7 अरकान असेंबली मुल्क से बाहर हैं। अदालत ने अपना प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया। इलेक्शन से हमारा क्या लेना देना। शरीफों ने आकर हमेशा हर काम उल्टा किया है। हाई कोर्ट के फैसले ने सियासी बहरान में मजीद इजाफा कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि इस असम्बली में नए वज़ीर आला का इंतखाब बहुत मुश्किल है। असम्बली तहलील होनी चाहिए। शहबाज गिल बोले के फैसले में एक तरफ है कि इलेक्शन दुरुस्त नहीं था और दूसरी जानिब हमजा शहबाज को काम जारी रखने का कहा जा रहा है। पंजाब से इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे के बाद अगली बारी मीर सादिक और मीर जाफर की है। फरूख हबीब बोले कि लोटों के बाद जाली वज़ीर आला भी स्क्रैप हो गए। बाबर आवान ने ट्वीट किया कि आले शरीफ हमेशा नज़रिया ज़रूरत की बेसाखियों पर इक़्तिदार में आई। 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी किए बगैर आइन के तहत फेयर इलेक्शन मुमकिन नहीं। कासिम सूरी बोले कि जब हिदायत हाई कोर्ट से मिलनी है तो अदालत ही हुकूमती उमूर चलाए। असम्बलियों को ताले लगा दिए जाएं। मुक़्तदर हल्के मुदाखलत करें और मुल्क में इलेक्शन कराएं वरना सूरत हाल बहुत ख़राब होगी। शेख रशीद की गुफ्तगू। कहा आसिफ जरदारी जो सियासी चाल खेल रहा है वो मईशत को मजीद तबाह कर देगी। अभी सदर मुमलिकत
शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहेगा। मुल्क को बचाना है तो जुलाई में इलेक्शन का ऐलान करना होगा। टेक्नोक्रेट सेटअप ले आए जो 90 दिन में शफाफ इलेक्शन कराए। जुलाई बहुत अहम है। आर्टिकल 63A पर बहुत बड़ा फैसला आ सकता है जिससे नई सियासत जन्म लेगी। चंद वोट की हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बज गई। इत्तेहादी एक एक करके शहबाज हुकूमत से नाराज। MQM BAP के बाद अवामी नेशनल पार्टी का भी अलहदगी पर गौर। पार्टी की अक्सरियत ने हुकूमत से अलहदगी की तजवीज़ दे दी। हतमी फैसलों के लिए मरकज़ी क़यादत का इजलास ईद के बाद तलब। एमिल वली खान की ज़ेर सदारत मरकज़ी क़यादत का इजलास हुकूमती इत्तेहाद के लिए किए गए वादों और उन पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। नेशनल पार्टी और PK मैप को भी तहफ़्फ़ुज़ात। मौलाना फजलुर रहमान से PDM का इजलास बुलाने का मुतालबा। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म से मुलाकात। हुकूमती उमूर चेयरमैन नैब की तकर्री। MKM के सिंध हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, साद रफ़ीक और मलिक अहमद खान भी मौजूद। पीपल्स पार्टी मुखलिस है ना ही वफादार। जो वादे किए वो पूरे होते नजर नहीं आ रहे। सिंध हुकूमत के साथ साथ विफाक से अलहदगी के भी इम्कानात हैं। रहनुमा MKM साबिर कायम खानी की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि पीपल्स पार्टी से मुआहिदा करना मुश्किल मरहला था। इत्तेहाद पर वोटर्स के जहनों में सवालात उठते हैं। अभी हम मोहलत दे रहे हैं मगर इन्हें भी ख्याल करना चाहिए। जो मुआहिदे किए खुलूस नीयत से पूरे करें। MKM भी ऐसे ही टूटी जैसे दूसरी जमातें किसी के इशारे पर टूटती हैं। PTI की परेड ग्राउंड में जलसा करने की दरख्वास्त पर समाअत। बाबर अवान ने अदालत को बताया 27 जून को डिप्टी कमिश्नर को जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दी जिस पर ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। अदालत के डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को कल ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। फारूक हबीब कहते हैं नालायक हुकूमत इमरान खान की अवामी मकबूलियत से खौफजदा है। नालायक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुनियादी आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कराची वालों छतरियां निकालो, बारिश आने वाली है। शहर कायद में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात का कहना है कि वस्ती भारत में मौजूद सिस्टम आज रात पाकिस्तान के शिमाल में दाखिल होगा। सिंध में 2 जुलाई से सिस्टम फाल हो जाएगा। हैवी स्पेल कराची पर भी असरअंदाज होगा। शहर में इतवार की सुबह मूसलाधार बारिश की पेशगोई। 3 से 5 जुलाई तक समुद्र में तूग़यानी के सबब माही गिरों को मोहतात रहने की हिदायत। चित्राल में आरकरी के करीब ग्लेशियर फट गया। बरसाती नाले में शदीद तूग़यानी। गांव के दोनों पुल सैलाबी रैले में बह गए। हुंजा में भी शस पर ग्लेशियर पिघलने लगा। पानी के तेज बहाव से पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी शदीद मुतासिर। शाहराह करोकरम पर चीन को मिलाने वाला हसनाबाद का आर्जी पुल भी तूग़यानी की जद में आ गया। आवाम पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। 3 माह के दौरान मरहलावार बिजली की कीमतों में 8 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफा किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि 1 जुलाई से बिजली के नर्ख 3.5 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ेंगे। 1 अगस्त से मजीद 3.5 रुपये और 1 सितंबर से बिजली मजीद 1 रुपये फ़ी यूनिट महंगी की जाएगी। वज़ीर आज़म की हिदायत काम आई न बुज़रा की यकीन दहानियाँ। मुल्क में बिजली का बहरान संगीन हो गया। वज़ारत तवानाई ने वेबसाइट पर डेटा देना भी बंद कर दिया। शॉर्टफॉल 7300 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। शहरों में 8 और देहात में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। शहरियों का पारा हाई। चूनिया में एहतजाज। छांगा मांगा रोड पर मुजाहरा। कराची वाले भी के इलेक्ट्रिक के रहमो करम पर। शहर में 14 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल बन गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कल के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के सामने एहतजाज का ऐलान। शहर में 20 से ज़ायद शाहराहों पर धरना भी दिया जाएगा। मुस्तफा कमाल का लाइसेंस खत्म करके के इलेक्ट्रिक को कौमी तहवील में लेने का मुतालबा। एहसन इकबाल ने लोड शेडिंग का मलबा साबिक हुकूमत पर डाल दिया। कहा बिजली का बहरान मौजूदा हुकूमत का पैदा करदा नहीं है, जिम्मेदार इमरान खान नियाजी है। साबिक हुकूमत गैस और LNG हासिल करने में नाकाम रही। बिजली के कारखाने चलाने के लिए ईंधन नहीं खरीदा। मुल्क को दलदल से निकालेंगे। इसहाक डार का वसी तजर्बा है, वो वापस आए तो हमारी मुआशी टीम में इजाफा।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मंसूबा BRT तीसरे बैनुल-अक़वामी अवार्ड के लिए नामजद। 260 मंसूबों में से 5 को नामजदगियों में शामिल किया गया। तर्जुमान ट्रांस पेशावर ने बताया कि 5 मुंतखब मंसूबों में पहले नंबर पर आने वाले मंसूबे को $2.5 लाख अमरीकी डॉलर इनाम मिलेगा। 4 रनर अप मंसूबों को $25,000 अमरीकी डॉलर्स का नकद इनाम दिया जाएगा। मुल्क में कोरोना के बाढ़ जारी। कराची में शरह 19% से जायद हो गई। मुजफ्फराबाद 4, मीरपुर और लाहौर में 3-3, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद में शरह 2% से जायद रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे में 641 नए केस रिपोर्ट। मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का चौथा रोज पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। रेड और व्हाइट बॉल कैटेगरीज में मजमूई तौर पर 33 खिलाड़ी शामिल। कप्तान बाबर आजम समेत 5 खिलाड़ियों को रेड और व्हाइट बॉल दोनों फॉर्मेट के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम का कहना है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 12 माह की कारकर्दगी को मद्देनजर रखा गया है। पाकिस्तानी टेनिस स्टार आसामुल हक का विंबलडन चैंपियनशिप में फातिहाना आगाज। मेंस डबल के पहले मैच में आसामुल हक और एलेक्जेंडर नेस्टिको की जोड़ी ने कामयाबी के बाद दूसरे राउंड में जगह बना ली। ईद कुर्बान की रौनकें बढ़ने लगीं। शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। खूबसूरत और तगड़े जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।